morning, students. I am Gunjan, your science teacher of DAV Police Public School. We have discussed up to deforestation, and deforestation means cutting down of trees. कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, बट आजकल ह्यूमन बींग्स जो हैं कट कर रहे हैं फॉर देयर ओन सेल्फिश रीज़न, बिकॉज दे नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ऑल्सो दे नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, and for their specific use they cut trees but without planting more of them. Nature can't say don't take from me, but nature say if you cut one tree at least plant two more trees, right? Next is we study about harmful effects of deforestation. Cutting down of trees by man is very harmful. It leads to These are the various harmful effects of deforestation. It leads to decrease in rainfall in the surrounding area. जब अगर trees कट होगी तो क्या होएगा, जो जिस एरिया में ट्री कम है तो उसके आसपास सारे एरिया में क्या होगी, रेनफॉल कम होएगी. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग. अगर अब ट्रीज़ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होएगी, गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट. नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरियाज. और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज़ होएगा. नहीं तो रेन आती है तो ट्रीज़ क्या करते हैं, उनकी रूट्स में जो पानी है सीप होके अंदर चला जाता है सोयल के, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है. बट ट्रीज़ नहीं होंगे तो वो पानी अंदर कैसे जाएगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज़ होएगा. Next is increase in the soil erosion that can cause more frequent floods and this can result in widespread destruction. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था पॉइंट. इससे क्या होगा, सोयल इरोड होएगी. मीन्स अगर ट्रीज़ की रूट्स ने क्या कर रखा है, सोयल को बाइंड करके रख रखा है. अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सोयल को बाइंड नहीं करके कर पाएगा कोई भी. सोयल बाइंड नहीं होएगी तो कोई तेज़ आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, रेन आ रही है बहुत तेज़, तो सोयल क्या होगी, इरोड हो जाएगी, ब्लोन अवे. तो इंक्रीज़ इन सोयल इरोजन दैट कैन कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड, जिससे फ्लड्स आने के चांसेस भी इंक्रीज़ होंगे. दैट कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत सी तबाही हो सकती है. नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट, जो घर है उनका, फॉरेस्ट एनिमल्स का, इसका वो क्या होएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ट्रीज कट होंगे तो. सो दीज आर द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन and we should say afforestation, planting more and more trees. Next is how to protect forest. How we can protect it. Throughout the world, forests are in danger. Many plants and animals that live in these forests are disappearing fast. बहुत से plants और animal जो forest में रहते हैं disappeared हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि trees कट होते जा रहे हैं. Many people and cultures that depend on forest for their way of life are also under threat. अब जो फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं उनकी लाइफ क्या है, अंडर इन डेंजर है, अंडर थ्रेट. डू यू नो ओनली 20% ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट. अब जो हमारे इतने सारे फॉरेस्ट थे एंशिएंट फॉरेस्ट, उसमें से सिर्फ 20% रह गए हैं, बाकी सब ह्यूमन बीइंग ने डिस्ट्रॉय कर दिए. अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड डिसअपीयर्स एवरी 2 सेकेंड. जितनी आपकी एक फुटबॉल फील्ड ग्राउंड होता है ना फुटबॉल का, उतनी साइज फॉरेस्ट का एवरी 2 सेकेंड में डिसअपीयर हो रहा है. इतने ट्रीज कट हो रहे हैं. सो इट्स अ हाई टाइम वी नीड टू प्लांट ट्रीज. एवरीवन शुड प्लांट अ ट्री. ठीक है, तो अभी सब अपने घर के आसपास, घर में ट्री ग्रो करेंगे, राइट. नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. The Forest Conservation Act was enacted by the Indian Parliament in 1980. अब फॉरेस्ट क्या करा गवर्नमेंट ने कि फॉरेस्ट इतने ज़्यादा कट हो रहे हैं, तबाह हो रहा है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट निकाला, अनैक्ट करा इंडियन पार्लियामेंट ने इन 1980 में. अकॉर्डिंग टू इट्स रूल द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ऐसे ही ट्रीज़ कट हो रहे हैं और भी प्लांट नहीं कर रहे. अगर जो ऐसे करेगा फॉरेस्ट में तो उसे क्या है, ये एक क्राइम माना जाएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी, राइट. मैनी एरियाज़ इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इनटू, और इसके लिए और चीज़ें करी गई. 2 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहें और ह्यूमन बींग उन्हें वहाँ जाके हंट ना करें, ट्रीज़ कट ना करें. तो देयर आर 2 मेन एरियाज़, नेमली नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेशनल पार्क
घूमने भी जाते हैं हम लोग नेशनल पार्क में, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में क्या होता है, एनिमल्स जो और बर्ड्स हैं वहाँ प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क में क्या है बच्चे, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कोई वहाँ पे बिल्कुल भी, अगर जैसे नेशनल पार्क है, आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में अगर जाओ उत्तराखंड में, तो वहाँ क्या है, अगर आपको वो अंदर जीप पे लेके भी जाते हैं ना, अगर आप अंदर जाओ नेशनल पार्क देखने के लिए, तो वो आपसे लेके जाते हैं आप लोगों को, बट देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस, आपको शोर नहीं मचाना अपनी जीप में, कोई लाउड नॉइज़ नहीं जिससे एनिमल डिस्टर्ब ना हो, कोई एक्टिविटी नहीं, आपको वहाँ कुछ फेंकना नहीं, मतलब देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स देयर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फिर भी थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड है, वहाँ परमिशन है। So let us see. Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries to protect the forest cover and animals that live in the forest. इसलिए करा गया कि फॉरेस्ट को बचाएं और जो एनिमल्स वहाँ हैं उनको प्रोटेक्शन दें। नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व लैंड। अब नेशनल पार्क क्या है, एक रिजर्व लैंड है, यूजली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल पार्क जो है एक रिजर्व्ड एरिया बना लिया कि यहाँ पे नहीं कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ना यहाँ पे कोई कट होएगा ट्री, ना यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, रिजर्व लैंड है। और किसने डिक्लेयर करा और किसकी लैंड है वो, नेशनल गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट के अंडर आएगी वो, ह्यूमन बीइंग की उसमें कोई एक्टिविटी विदाउट परमिशन अलाउड नहीं होगी। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट्स एंड पॉल्यूशन से वो बची हुई है। अ सेंचुरी इज़ अ रिजर्व्ड एरिया, सेंचुरी भी एक रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है फ्रॉम हंटिंग से, उनका कोई शिकार ना करे, उन्हें मारे ना। सो व्हाट इज़ नेशनल पार्क एंड व्हाट इज़ सेंचुरी, क्लियर फ्रॉम हियर। चले आगे। अ नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट, कहाँ डिफरेंस है, इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड इनसाइड द फॉर्मर, जो नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, वाइल लिमिटेड एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन द लेटर, कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो है अलाउड है सेंचुरी में। नेशनल पार्क्स रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नेशनल पार्क है उन्हें फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ प्रोबेबली द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द एशियाटिक लायन इज़ प्रोटेक्टेड सो दैट इट कैन लिव इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग। आपकी बुक में ये एशियाटिक लायन दिखाया हुआ है, ये सिर्फ कहाँ दिखता है, गिर नेशनल पार्क में, वहाँ ये प्रोटेक्टेड है। और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी की एक पिक्चर शो करी हुई है। साइबेरियन क्रेन्स क्या उनसे बर्ड्स होते हैं बेटा, ये माइग्रेटरी बर्ड्स, मीन्स ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो कुछ टाइम के लिए ये आके भरतपुर बर्ड सेंचुरी में भी विजिट करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स, राइट। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, कहाँ पे है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान में। इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया, तो हमारी एशिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इट इज़ फेमस एज अ रेफ्यूज फॉर, अब ये क्यों फेमस है, एज अ रेफ्यूज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, लाइक कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ, साइबेरियन क्रेन्स, बैरोन्स, आइबिस, पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स। These and many other migratory birds make it their temporary home during several winter months. Winter months में ये जो migratory birds हैं like Siberian cranes, barons, ibis, ये सब क्या हैं, pelicans, painted stork, इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी को अपना टेम्परेरी होम बनाते हैं, थोड़े टाइम के लिए यहाँ रहते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सम अदर नेशनल पार्क इन हिमालयस फुटहिल्स आर, कौन से नेशनल पार्क, जैसे मैं आपको बता रही थी, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड दूधवा नेशनल पार्क। दीज प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ जाओ तो बहुत अच्छा आपको वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत से एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, उनकी वहाँ को नॉइस सब कुछ पता चलता है कि बर्ड्स कैसे नॉइस कर रहे हैं, कि यहाँ पर फूड है, यू विल ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग एंड इट इज़ रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। A number of organizations are spreading awareness about the importance of forests and trees through printed as well as electronic media. बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस आजकल क्या कर रही हैं, अवेयरनेस फैला रही हैं लोगों के बीच में, अवेयर कर रही हैं उन्हें कि ट्रीज़ नहीं कट करने, फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक पोस्टर आपको दिखाया होगा, इशूड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी, द क्लाइमेट एंड पीपल्स वेलबींग। तभी आप लोग आराम से रह पाएंगे अगर डिफॉरेस्टेशन को बंद करेंगे। क्लियर अप टू दिस, थैंक यू।